धामी के एक्शन से कांपने लगे पैर, अफसरों की उड़ी रातों की नींद, विरोधी हैरान, मच गया सियासी हड़कंप। उत्तराखंड में एक सरकारी आदेश ने पूरे प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया। जानिए वर्दी घोटाले की पूरी कहानी। उत्तराखंड में एक सरकारी आदेश ने पूरे प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है। होमगार्ड विभाग की वर्दी खरीद और उसी खरीद ने डीआईजी रैंक के अफसर अमिताभ श्रीवास्तव की कुर्सी छीन ली। धामी सरकार का एक फैसला और सिस्टम में खलबली मच गई। उत्तराखंड में एक बड़ा सवाल उठा और सवाल उठते ही एक बड़ा अफसर सस्पेंड हो गया। ये बयान नहीं, ये सरकारी आदेश है और यही आदेश इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत है। अगर सरकारी सिस्टम में बैठकर जनता के पैसों से खेला गया तो कार्रवाई तय है। होमगार्ड वर्दी घोटाला। जी हाँ, वर्दी जो अनुशासन और सेवा का प्रतीक होती है, उसी वर्दी की खरीद में गड़बड़ी और उसी गड़बड़ी ने एक डीआईजी रैंक के अफसर को सस्पेंशन की लाइन में खड़ा कर दिया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन नीति एक बार फिर एक्शन मोड में दिखी है। होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस विभाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान वर्दी सामग्री की खरीद में टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे। सरकारी फाइलों में सब कुछ नियमों के मुताबिक दिखाया गया, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। देहरादून स्थित होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, वो रिपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोज थी सिस्टम की खामियों का। रिपोर्ट में साफ लिखा गया, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, निर्धारित वित्तीय नियमों का उल्लंघन, खरीद में मनमानी और अनियमितता और जिम्मेदार पद पर बैठे अफसरों की सीधी भूमिका पर सवाल। रिपोर्ट पढ़ते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पल भी देर नहीं की। डायरेक्टर जनरल की सिफारिश पर सीधे आदेश जारी हुए। डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव तत्काल सस्पेंड। मामले की जांच के लिए जॉइंट इंक्वायरी कमेटी गठित। यानी साफ संदेश, अब जांच भी होगी और जवाबदेही भी तय होगी। मुख्यमंत्री धामी के शब्दों में, राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब पद चाहे जितना बड़ा हो, फाइल चाहे कितनी भारी हो और नाम चाहे कितना प्रभावशाली हो, अगर गड़बड़ी की तो कार्रवाई तय। अब जरा समझिए होमगार्ड वर्दी घोटाला आखिर है क्या। होमगार्ड विभाग में हर साल हजारों जवानों के लिए वर्दी, जूते, बेल्ट, कैप और अन्य सामग्री खरीदी जाती है। इसके लिए सरकारी नियमों के तहत टेंडर जारी होना चाहिए। न्यूनतम दर, गुणवत्ता मानक और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अनिवार्य होती है। लेकिन आरोप है कि इस प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार किया गया। कुछ खास फर्मों को फायदा पहुंचाने और सरकारी धन के दुरुपयोग के संकेत मिले। 2 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होमगार्ड सेवा के डिप्टी कमांडेंट जनरल और खुद को डीआईजी बताने वाले अमिताभ श्रीवास्तव को धामी सरकार ने होमगार्ड वर्दी घोटाले में निलंबित कर दिया है। बता दें कि उन पर 1 करोड़ की वर्दी 3 करोड़ में क्रय कर 2 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लगे हैं। बता दें कि अमिताभ कुछ रोज पूर्व भी पुलिस की भांति ही गाड़ी पर डीआईजी स्तर के चिन्ह लगाने पर चर्चा में आए थे। यही वजह है कि सरकार ने इसे सिर्फ विभागीय गलती नहीं बल्कि गंभीर वित्तीय अनियमितता माना। और जब सवाल सरकारी पैसे का हो तो मुख्यमंत्री धामी का स्टैंड पहले भी साफ था, आज भी साफ है, नो कॉम्प्रोमाइज। ये निलंबन सिर्फ एक अफसर पर कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम के लिए वार्निंग शॉट है। ये संदेश है उत्तराखंड में चलता है वाली संस्कृति नहीं चलेगी। दरअसल पिछले 3 सालों में धामी सरकार ने बार बार साबित किया कि कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं, बड़े नाम, बड़े पद और बड़े ओहदे सब कानून के दायरे में हैं। होमगार्ड वर्दी घोटाला, निदेशक होमगार्ड्स अमिताभ श्रीवास्तव सस्पेंड। हरिद्वार जमीन घोटाला, 2 IAS, 1 PCS समेत 12 लोग सस्पेंड। IAS रामविलास यादव, आय से अधिक संपत्ति, जेल। IFS किशन चंद, पद के दुरुपयोग में जेल। RBS रावत, पूर्व चेयरमैन UKSSC भर्ती घोटाला, जेल। उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा, वित्तीय अनियमितता, निलंबन। परिवहन निगम, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, राज्य कर विभाग। एक के बाद एक सख्त एक्शन। इन नामों की लिस्ट ये साबित करती है कि उत्तराखंड में अब कानून सिर्फ किताबों में नहीं, एक्शन में दिख रहा है। होमगार्ड वर्दी घोटाला शायद एक केस है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। उत्तराखंड में अब सत्ता नहीं, सिस्टम बोलेगा। अब रसूख नहीं, नियम चलेंगे और जो भी जनता के भरोसे और पैसे से खिलवाड़ करेगा उसके लिए सिर्फ एक रास्ता बचेगा, सस्पेंशन, जांच और सख्त कार्रवाई। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।